हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सभी का स्वागत है मेरे आभा शुक्ला चैनल में। और आप लोगों तो मेरा सहयोग ही नहीं करते हो। मेरा ब्लॉग आपको अच्छा ही नहीं लगता, मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए तो सब्सक्राइबर और कमेंट ना करते हो आप लोग। जब आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करो और अपनी बहनों से सबसे सब्सक्राइबर करवाया करो। और देखो हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज का दिन है इतवार। देखो अब बाहर दिखाएं तो मैं कितना अच्छा लग रहा है। मौसम ऐसा बुरा हो रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी ठंड कभी गर्म। ये देखो गाय वाले आए हैं गाय लेने के लिए। गाय पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। उधर वाली रोड बन रही है तो ये वाली रोड बहुत चल रही है, पूरे दिन चलती है, पूरे दिन कभी कुछ यही लगा रहता है। हाल तो बहुत चल रहा है रोड। और ये देखो दूध की ज़रूरत होगी तो गाय के लिए बुला रहा है, वैसे कोई ज़रूरत ना है, पूरे दिन गाय ऐसे ही पड़ी रहती है। गाय कुत्ते ऐसे घूमते रहते हैं लावारिसों की तरफ। और ये देखो हमारे इधर यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला लग रखा। चिड़िया इतनी आती है कि देखो पूरा पूरा कर दिया है चिड़ियों ने। क्यों कि मैं अकेली रहती हूँ, घर में सुनसान रहता है तो उनको बैठने में आराम रहता है। अगर यहाँ पे कोई चला हलचल रहे तो वो ना आए, एकांत में आराम से रहती है यहाँ पे आके है। और कल मेरे बच्चे आए हुए थे, आप सभी को पता है 3 दिन से। कल फिर बच्चे चले गए तो मैं काम करती रही, धुलाई करवा दी मैंने, क्योंकि गंदा बहुत हो रहा था। बच्चे ऐसे हैं कि जूते चप्पल पहन के बाहर से अंदर आ जाते हैं, तो ये टाइल्स इतनी है कि गंदी हो गई थी, तो धुलाई करवाई। उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि पहली बात तो 3 दिन से काम में लगी थी और ऊपर से कल काम बहुत था, वो सब समेट के धुलाई करवाने लगी। उसी से मुझे जुकाम हुआ, बुखार हुआ रात में, और मैं उठ नहीं पाई। और बेटा तो मेरा बड़ा शौकीन है, आज संडे था तो उसका मैच था तो वो खेलने के लिए चला गया। और कृष्णा को 3 दिन से बुखार आ रहा है, वो भी पड़ा था, तो कल उसकी शरण में से दवाई मंगवाई, तब थोड़ा उसे आराम मिला। तब भी मेरा बेटा रोजाना बनाता रहा शॉर्ट वगैरह थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो ही करता है यूट्यूब का काम, आप सभी को पता ही है। और ये देखो साफ सुथरा कर दिया था, लेकिन हम लोग वाइट सीमेंट करा रहे हैं ऊपर, तो वाइट सीमेंट की वजह से नीचे देखो फिर हो गया दोबारा। और देखो भगवान के दर्शन कर लो, मंदिर गए नहीं हम तो फूल लाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं मंदिर नहीं जा पाई। बस ऐसे ही पूजा कर दी थी मैंने सादा, और ज्यादा मैं अज्ञानी भी नहीं कर पाई 2 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। और ये भगवान है, ये मैं धूप बत्ती वगैरह रखती हूँ, दिया रखती हूँ टोकरी में। ये मेरे रामायण और किताब जो मेरी होती है जैसे गीता रामायण वो रखी है। और बहन मेरी तो मैं दिखाऊंगी, ये मैंने अपने मंदिर पर सब टाइल्स लगवा रखी है भगवानों की। और अब चलते हैं किचन में, तो मैं सभी को दिखाऊंगी। किचन में देखो ये कपड़े धुलने के लिए पड़े, काम वाली आएगी तो ऊपर लेके जाएगी, वो भी इतनी हरामजादी है क्या पूछोगी। और ये सब फूल 2-4 लाया था भैया कल चढ़ाने के लिए, मैं मंदिर जाती तो ज्यादा लाती हूँ। और अब आगे हम अपनी किचन में। किचन अस्त व्यस्त पड़ी थी, लेकिन मैंने कल सब सही कर दी थी। 5 किलो दूध है, गर्म हो चुका। और ये मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, ठीक है। और ये चावल रखे हैं, कल के आटा मैंने मल चुकी हूँ, वो दूध रखा है, चाय बनाएंगे हम लोग। और ये मैंने कोफ्ते का, मेरे बेटे का बहुत मन था, 2-3 दिन से लौकी रखी थी, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं नहीं बना पाई। और तबीयत क्या ठीक थी, बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें भी बाहर में ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी सब कुछ आता रहता है, तो ध्यान रखना पड़ता है उनका भी बाहर। क्योंकि बेटा तो बिल्कुल भी नहीं रुकता, सॉरी सॉरी बोल के एकदम निकल जाता है बाहर खेलने के लिए। तो मैं अभी ये कोफ्ते की सब्जी बनाऊंगी। और आटा मल चुकी हूँ, भैया आएगा तो उसको खाना बनाऊंगी। सुबह से आज बनाया कुछ नहीं है, सब्जी बना के रख दी है, रोटियां भी नहीं सेकी है, मैं खाऊंगी और कृष्णा भी खाएगा 1-2, बस सेकूंगी तो मैं जब बनाऊंगी। और फिर ये बर्तन धुल चुके हैं, साफ सुथरे हो गए हैं, बहुत बर्तन हो जाते हैं मेरी बहनों। हाँ। और एक लोग थी तो मैंने मर्डर कर दिया था उसके दामाद ने, तो वो मर्डर माता रानी की कृपा से माफ हो गया, मतलब उसका चेहरा नहीं आया उसमें, ये जो सीसीटीवी कैमरे में। तो मैंने कहा कि तुम ऐसा करना कि माता रानी की पिंडी कर देना, तो वो कल खोया दे गई थी, पता नहीं कहाँ से खोया ले आई इतना गंदा कि मेरा अंदर से दिल नहीं करा पिन्नी करने का बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा चल वो रख गई है मंदिर में तो मैं लड्डू बना लूंगी, लेकिन वो लड्डू भी अच्छे नहीं बने। देखो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, पहले मैंने लड्डू बनाए थे कितने अच्छे बनाए थे, लेकिन आज बने तो खाने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे बने। तो बहन मेरी क्या करें, किसी का काम हो जाता है तो कोई भगवान के लिए नहीं करता।
भगवान तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। फिर जब उनका काम बन जाता है, और जब काम नहीं बनता तो रोएंगे, सिर मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे लोग। और जब काम बन जाता है, काम बना अपना, भाड़ में जाओ जनता। तो उनका ये हिसाब रहता है। तो क्या करें, दुनिया है, दुनिया ना सुधरी ना सुधरेगी। क्या मैं हूं, क्या आप हो, क्या और कोई है। क्योंकि दुनिया, जब भगवान दुख आता है तो भगवान के लिए याद करते हैं, सुख आता है तो अपने परिवार के लिए याद करता है इंसान। बस यही सब है दुनिया में, है कोई किसी का नहीं। और ये हमने 2.5 किलो मटर लाई थी, तो कृष्णा ने कुछ तो बेचारे ने छील ली सुबह से आके, और कुछ अभी आया था 2 बजे, और कुछ रख लिया। देखो टाइम मिलेगा तो हम दोनों फिर से छीलेंगे। और ये हमने 4 किलो 110 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो मैंने चना की दाल ली है। और ये मेरा कृष्णा उधर पीसता है कोई कृष्णा की तरफ, तो ये 4 किलो दाल पिसवा के ले आएगा, तो होली पर काम आएगी। क्यों कि इतनी जल्दी होली भी आ गई अब की बार। तो पकौड़ी बनेंगी, कुछ सेव बनेंगे, और बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा बेसन रख दूंगी। तो ये मैंने बेसन की दाल ले ली है, तो मैं बेसन खुद पिसवाऊंगी अपना। और देखो 4-5 दिन के कपड़े धुले पड़े हैं, अभी तय नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा तय करने का। टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी जब मेरा मन अच्छा होगा। अभी मेरा मन अच्छा नहीं हुआ तो देखो मैं नहीं करती हूँ, ऐसे ही पड़ा रहता है काम। तो ये कपड़े तय करूँगी। और आपको पता है मैं वीडियो बनाती तो ढोलक भी रखी है यहीं पे। और ये मैंने बड़े वाले बेटे के लिए कंप्यूटर लिया था पहले, अब ये बेकार हो गया। जब से लैपटॉप आया, बड़े वाले बेटे ने लैपटॉप उसको लेके दिया छोटे वाले बेटे को, और बड़े वाले ने सीख के ये खराब हो गया। अब तो ये बिक भी नहीं रहा। बताओ 35,000 रुपये का लिया था, जब किसी के घर नहीं था तो मैंने अपने बेटे को लेके दिया। आज उसकी उम्र भी 33 साल है, तो बताओ कितना पुराना हो गया, लेकिन अब बिक भी नहीं रहा। और ये सब चीजें देख के कितना दुख होता है ना बहन, कितनी मुसीबत से हम लोग लेते हैं। और अब ऐसे कोई नहीं पूछ रहा, क्या करें बताओ। अगर कोई ले तो आप लोग बता दो। अब उसने लैपटॉप ले लिया है, 2 लैपटॉप रखे हैं, देखो एक ये रखा है और एक ये रखा है। अब इसे कोई नहीं पूछता। तो ये दरोगा जी का है, इसमें दरोगा जी धाराएं अपलोड करते हैं, और ये बेटा पढ़ाई करता है। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि अब तो कोई चीज़ की वो ही नहीं रही है। और काम वाली है मेरी इतनी बदतमीज है कि बहन मेरी, अगर किसी का अपना काम हो तो कभी भी काम वाले मत रखना। क्यों कि हमारी बात सुनते हैं और उतने ध्यान से कि काम करने में ध्यान नहीं देंगे जितनी हमारी तुम्हारी बातों में ध्यान देंगे कि कौन सी बात कह रहे हैं और इस बात का क्या मतलब है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब उनको इतना इंटरफेयर करने में अच्छा लगता है घर में कि जिसका कोई जवाब नहीं है, तो गुस्सा आ जाती है। लेकिन और बच्चों का नाम इतने अच्छे नाम सुन जाती हैं, फिर ऐसे सड़े सड़े बच्चों के नाम रखती हैं, परी, अंश। बताओ हमारे बच्चों की फिर कोई कीमत ही नहीं। काम वाले इतने दिमाग के खराब होते हैं कि मेरी बहन हम क्या बताएं तुम्हें। मुझे तो बड़ा वो लगता है। और कल एकादशी है, देखो हम लोग पहुँचे या नहीं पहुँचे, मैं और मेरा कृष्णा, क्योंकि दोनों की तो तबीयत खराब, और फिर घर में काम चल रहा है तो मजदूरों के ऊपर घर नहीं छोड़ा जाता। घर में कोई दूसरा होता है तो चलो हम लोग चले जाते हैं। और अभी तीसरी 2 मंजिल पर तो हो गई पता ही, वो वाइट सीमेंट अब तीसरी पे है, फिर चौथी है। अभी तो उन्हें 8-10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ पेंट कराऊंगी। जो पेंट होता है ना रोगन वाला, उसको कराऊंगी। तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा घर सुरक्षित हो जाएगा, हमें दूसरों से क्या करना। बस मेरी बहनों आज का ब्लॉग में मैं इतनी बोलूँगी। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मैया के दर्शन करने जाना, और वहाँ पे खूब सत्संग कीर्तन करना। और हम भी पहुँचेंगे जहाँ तक होगी, अगर नहीं टाइम मिला तो नहीं भी आ पाएंगे। माता रानी हमारी क्षमा करें, क्योंकि मजबूरी माँ भी समझती है कि मेरे बच्चों की क्या मजबूरी है। और बहन बस ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप सभी लाइक और सब्सक्राइबर और आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।